हेलो दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों देशज शब्दों की मज़ेदार ट्रिक देखने वाले हैं। आज आपको खूब मज़ा आएगा। साथ में देशज शब्द बहुत सारे आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों मैंने देखा कि पुराने पुस्तकों में बहुत सारे पुस्तकों में सिर्फ 5-7 ही दे रखे हैं देशज शब्द, और उनको कब तक पूछा जाएगा दोस्तों। और इसीलिए कई बार पेपर जब हुए तो अलग अलग शब्द पूछे गए देशज शब्द, और विद्यार्थी बना नहीं पाए, है ना। कैसे बना पाते, बुक में तो था ही नहीं, है ना। और सर लोग भी कैसा क्या बोलकर छोड़ देते हैं कि 2-4 ही तो आता है ना, उसको तो आप याद कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ दोस्तों, है ना, कहानी के माध्यम से, जिससे आपको बहुत सारे शब्द मज़ेदार तरीके से याद रहेंगे, हंसी मजाक में ही याद रहेंगे, और हंसते हंसते आपको बहुत सारे शब्द याद हो जाएंगे। और कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा, किसी भी लेवल का पेपर होगा तो आप लोग देशज शब्दों को क्या कर देंगे, धाराशायी कर देंगे, ठीक है। और मैं एक बात यही कहूँगा दोस्तों कि अभी समय जो भी चल रहा है, हमको क्या है, संघर्ष करते रहना है, क्योंकि संघर्ष करने वाला ही विजयी होगा, है ना। और हार हमको स्वीकार नहीं है। और मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वेट बोल देता हूँ, जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी और आपके चेहरे में मुस्कान आएगी। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा के वंशज हैं, हार हमें स्वीकार नहीं। तो दोस्तों हार हमको स्वीकार नहीं है, और इस बार पेपर हो जाए तो बिल्कुल जीत कर ही आएंगे, विजय प्राप्त करके ही आएंगे। और तैयारी को बिल्कुल मजबूत रखें, ताकि अचानक अगर पेपर हो जाए तो हम लोग पेपर को नस्ते नाबूद कर दें, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की एकदम मज़ेदार है ट्रिक। और देशज शब्द आपको पता है बिल्कुल अलग होते हैं विदेशज शब्दों से, तो आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों। तो बोला जा रहा है कि अब की बार देशज शब्द की मज़ेदार ट्रिक। 1 मिनट दोस्तों। हाँ, मुझको मेरा पेन दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिख गया मुझको। और हाँ, चलते हैं आप। तो दोस्तों एक कहानी है तेंदुआ की, है ना। और तेंदुए को, वास्तव में ये तेंदुआ नहीं है, एक हट्टे कट्टे नौजवान को हम लोग तेंदुआ के रूप में ले रहे हैं, है ना, उसको तेंदुआ बोल रहे हैं। और इस कहानी में एक तेंदुआ क्या करता है, जूता और पगड़ी पहनकर अपनी गाड़ी में निकला, ठीक है, अपनी गाड़ी में निकला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जूता जो है, तेंदुआ जो शब्द है ना, पगड़ी जो शब्द है, हाँ, जूता पगड़ी तेंदुआ शब्द कई बार पूछा गया है ना आपसे, कि कौन सा शब्द है, देशज शब्द है ये, है ना। तो एक तेंदुआ जूता और पगड़ी पहनकर अपनी गाड़ी में निकला, अपनी गाड़ी में निकला। लेकिन क्यों निकला, ठीक है दोस्तों, क्यों निकला ऐसा अब आपके मन में सवाल आया होगा। तो वह कबड्डी खेलने जा रहा था दोस्तों, ठीक है, वह कबड्डी खेलने जा रहा था। रास्ते में उसे एक लड़की खिड़की पर मकई की खिचड़ी पकाते दिखाई दी, ठीक है। वह कबड्डी खेलने जा रहा था, रास्ते में उसे एक लड़की दिखी, है ना, लड़की खिड़की पर, और मकई की ही खिचड़ी क्यों पका रही है लड़की, क्योंकि मकई जो है देशज शब्द है दोस्तों, है ना, और खिचड़ी भी देशज शब्द है। तो आप सोचिए, इतना ही 2-4 इतने में ही हम लोगों ने बहुत सारे शब्द देख लिए देशज के। और कई पुस्तकों में मैंने देखा कि 5-7 शब्द ही दिए होते हैं। तो ऐसे में तो पेपर कभी भी हमको धोखा दे सकता है ना। तो इसीलिए बहुत अच्छे से तैयार रहना है। और याद रखिएगा कि जो लड़की है, खिड़की है, मकई है, खिचड़ी है, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, देशज शब्द है दोस्तों, है ना। कबड्डी जो है कई बार पूछा गया है, कबड्डी शब्द देशज शब्द है। पगड़ी, जूता, तेंदुआ, तेंदुआ को तो खूब पूछा जाता है ना दोस्तों। तेंदुआ को याद रखिएगा, इसीलिए मैंने तेंदुआ को मुख्य पॉइंट बनाया है इस कहानी का। और एक तेंदुआ जूता और पगड़ी पहनकर अपनी गाड़ी में निकला
और वह कबड्डी खेलने जा रहा था। रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई दी जो खिचड़ी पका रही थी मकई की, है ना, मकई की खिचड़ी पका रही थी, और खिड़की से दिखाई दिया है अपने तेंदुआ को। और तेंदुआ बड़ा यार लालची आदमी था थोड़ा सा, मज़ेदार है ना, मसालेदार खिचड़ी बहुत सुगंधित थी, है ना, तो बहुत सुगंधित थी खिचड़ी। जैसे ही उस लड़की ने अपने बड़े चम्मच में, ठीक है दोस्तों, तो बड़े चम्मच में चुटकी भर निकाल कर खिचड़ी चखी, देख रहा था तेंदुआ। और जैसे ही लड़की ने क्या है अपने बड़े चम्मच में चुटकी भर निकाल कर, है ना, खिचड़ी चखी, तेंदुआ के पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगे। ठीक है, तो जो पेट शब्द है ना, है ना, चूहा शब्द है, कबड्डी को मैं आपको बताया ही बताया, खिचड़ी है, और खिचड़ी के बाद चुटकी जो शब्द है, चुटकी भर सिंदूर जो बोलते हैं ना दोस्तों, देशज शब्द है ना। खिचड़ी, लड़की तो बताया ही मैंने, है ना, लड़की, खिड़की, खिचड़ी, ये सब शब्द याद रखिए। चम्मच, चम्मच में कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि ये चम्मच जो है तुर्की शब्दों में भी दिया रहता है चम्मच, है ना, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों तो इसको देशज भी माना जाता है ना। अगर आपके ऑप्शन में देशज शब्द है और चम्मच दिया हुआ है ना, चम्मच के अलावा और कोई देशज शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप टिक कर सकते हैं चम्मच को। ठीक है, 100% टिक कर सकते हैं, और इसीलिए ही मैं बता रहा हूँ। और अपने बड़े चम्मच में जैसे ही चुटकी भर खिचड़ी को निकाल कर उन्होंने चखा, लड़की ने चखा, तेंदुआ बड़ा लालची आदमी था, उसके पेट में क्या हो गया, चूहे कबड्डी खेलने लगे। ठीक है, चूहे कबड्डी खेलने लगे। तो और तेंदुआ, अब देखिए तेंदुआ क्या करेगा, अब बहुत मज़ा आएगा कि आगे, है ना। अरे बाप रे, अब तो वह पंडित के रूप में लोटा में नीर और झंडा लेकर, नीर मतलब जानते हैं दोस्तों पानी होता है, झंडा लेकर माला फेरते मकई की खिचड़ी खाने साधु बनकर पहुंच गया। ठीक है, अब वो साधु बनकर पहुंच गया है, देखिए, खाने के लिए। और उसने कहा लड़की से, है ना, उसने लड़की से कहा, अच्छा उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, उसने लड़की से कहा थोड़ा खिचड़ी खिला दो दीदी, बड़ा भूखा हूँ। ठीक है, तो दीदी जो शब्द है ना, याद रखिए मैंने बहुत सारे शब्द इसमें एक के बाद एक, है ना, उन शब्दों को मैं समाहित इसलिए कर देता हूँ उसमें, ताकि आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाए, है ना। ऐसी ट्रिक अगर आप याद रखेंगे, है ना, तो वो ट्रिक भूल सकती है, लेकिन कहानी वाली ट्रिक नहीं भूलती है, क्योंकि कहानी हमको बहुत आसानी से याद रहती है। और कहानी सुनने के हम लोग आदी हैं, बचपन से ही कहानी सुनते आए हैं, देखते आए हैं, तो हमारे कल्पना में आ जाता है, हम ना, है ना। जैसे ही हम लोग कहानी सुनते हैं, हमारे कल्पना में दिखाई देने लगता है कि अच्छा तेंदुआ एक साधु का भेष बना के क्या पहुंच गया है वहाँ पर, है ना, और लड़की को दीदी बोल रहा है, तो ये सब हमारी हमारी कल्पनाओं में आ जाता है, तो वो याद हो जाता है। तो दीदी शब्द है, खिचड़ी तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, लड़की मैं बता चुका हूँ। ये जो साधु शब्द का मैंने प्रयोग किया है, ये साधु, है ना, तो क्या किया, अरे बाप रे, है ना, हम लोग बोल रहे हैं कि, है ना, मतलब कहानीकार बोल रहा है कि अरे बाप रे, अब तो वह पंडित के रूप में, तो बाप जो शब्द है, पंडित जो शब्द है, लोटा में नीर लेकर, है ना, तो लोटा शब्द आपको पता ही होगा, लोटा शब्द बहुत लोगों को पता होता है। नीर जो है ना, नीर शब्द, नीर मतलब पानी होता है। झंडा, और है ना, झंडा लेकर, लोटा में नीर और झंडा लेकर माला फेरते, माला फेरते, तो माला जो शब्द है, मकई की खिचड़ी बोला था मैंने पहले ही, मकई की खिचड़ी, मकई की ही खिचड़ी क्यों बना रहा है पूछे मुझसे आप, तो मैं बताऊंगा आपको कि क्योंकि मकई जो है देशज शब्द है दोस्तों, है ना, इसीलिए मकई की खिचड़ी पकाई जा रही थी। और तेंदुए को बड़ा लालच आ गया है, और पंडित का भेष बनाकर, है ना, साधु बनकर वह चले गया है अभी खाने के लिए, और उसको बोल रहे, लड़की को बोल रहा है कि दीदी बड़ा भूखा हूँ, थोड़ा सा खिला दो, है ना। तो मकई तो आपको बता ही दिया है मैंने कि क्या है, देशज शब्द है दोस्तों, है ना। और देशज शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका पता ही नहीं है कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है ना।
इसके स्रोतों का पता नहीं है। एक प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे शब्द जिनका, है ना, जिनका क्या स्रोत पता नहीं है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, जो देश में ही उत्पन्न हो गए हैं, है ना, अपनी गढ़ंत से हो गए हैं उत्पन्न, है ना, द्रविड़ भाषा से आए हैं कुछ तो, है ना, द्रविड़, है ना, जो द्रविड़ क्षेत्र है वहाँ से आए हैं कुछ तो संथाली वगैरह भाषा से आए हैं, कोल आदि भाषा से। तो ये बात है ना। तो आपको ऐसे तो नहीं पूछेगा कि कौन सा संथाली भाषा से आया है, कौन सा द्रविड़ भाषा से आया है। अगर ऐसा पूछ ले तब भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन उतना डिटेल नहीं पूछना चाहिए और नहीं पूछेगा, है ना, देशज शब्द ही पूछेगा। और इसीलिए मैं सिर्फ देशज शब्द पर ही फोकस्ड हूँ। और ज़्यादा हमको वो पढ़ना है दोस्तों, ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है, हमको वो पढ़ना है जो पेपर में आ सकता है और आएगा, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, देशज शब्द आप इतना पढ़ लिया ना, अगर आपने इतना पढ़ लिया दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी पेपर में, है ना, कितने भी ऊंचे लेवल के पेपर में आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हो ही नहीं सकता कि आप पेपर में देशज शब्द सॉल्व ना कर पाएँ। ठीक है, तो चलते रहिए मेरे साथ। तो तेंदुए के पेड़ में चूहे कबड्डी खेलने लगे, है ना। पहले तो वो खुद ही कबड्डी खेलने जा रहा था, है ना, और खिचड़ी देखा तो बेचारा, है ना, उसके पेट में ही चूहे कूदने लगे। पेट में ही क्या कूदने लगे? चूहे, है ना, मतलब अच्छा, पेट में ही चूहे कबड्डी खेलने लगे। तो कबड्डी शब्द को मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, खिचड़ी शब्द को, लड़की शब्द को, है ना, पेट जो शब्द है, तेंदुआ जो शब्द है, ये सब देशज शब्द है दोस्तों। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एक बार भी अगर वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं ना, तो आपको कई शब्द ऐसे याद हो जाएंगे, है ना, ऐसे ही। और इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा लंबा करता हूँ, ताकि आपको बार बार बोल बोल कर समझा सकूँ और कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना। कहानी अगर आपको याद रहेगी ना, तो शब्द ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। और खिचड़ी थोड़ा खिला दो दीदी, ऐसा बोल रहा है। पंडित बनकर आया है तेंदुआ, है ना, पंडित के भेष में आया है साधु बनकर। तो साधु जो शब्द है, पंडित जो शब्द है, ये सब देशज शब्द हैं। चलिए याद रखिएगा। अब अगले पेज पर चलते हैं, एक ही पेज और है, और आपको इतने सारे शब्द याद हो जाएंगे ना दोस्तों, जितने कि आप, है ना, जितना आपने कभी याद भी नहीं किया होगा, और जितना आप, जैसे मैं बोलूँ तो आप जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हाँ, आप गेस नहीं किए होंगे कि आपको कितना शब्द याद हो गया है, लेकिन आपको बहुत सारा शब्द याद हो जाएगा, है ना। जितना अनुमान आप नहीं लगाए होंगे, उससे ज़्यादा आपको शब्द इस कहानी में याद हो जाएंगे। और अन्य शब्द और अन्य विदेशज शब्दों से तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, क्योंकि देशज शब्द बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। तो ये भी फायदा है। चलिए चलते हैं, और आपका दूसरा पेज आपके सामने है। थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या दोस्तों? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से दिखाई दे। अच्छा, अब शुरू करें। तो हुआ क्या, उसी समय क्या होता है कि उस लड़की का जो छोटा भाई होता है ना, लड़की का छोटा भाई पटाखों के ढेर के साथ, है ना, ढिबरी ला रहा था। ढिबरी, अब ये ढिबरी क्या होता है मुझको तो नहीं पता दोस्तों, लेकिन ये जो शब्द है ढिबरी, ये जो है दोस्तों देशज शब्द है, बहुत बार पूछा गया है ना। तो पटाखों के ढेर के साथ ढिबरी ला रहा था उसका छोटा भाई, और उस ढोर से पटाखा अनल में गिर गया। तो उस ढोर मतलब आप लोगों को पता ही है, गधे को बोलते हैं ढोर। और पटाखा जो शब्द है, ये भी क्या है, ये भी देशज है। तो अनल मतलब होता है आग दोस्तों, है ना। और उस गधे से क्या हुआ कि अनल में गिर गया, क्या, पटाखा गिर गया उसके छोटे भाई से, लड़की के छोटे भाई से। और जो लड़की शब्द है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पटाखा जो शब्द है, ढेर जो शब्द है, ढिबरी जो शब्द है, ढोर जो शब्द है, अनल जो शब्द है, ये सब क्या है, ये सब देशज शब्द है दोस्तों, है ना। और बड़ी आसानी से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो पटाखों के ढेर के साथ ढिबरी ला रहा था, और उस ढोर से क्या हो गया, पटाखा अनल में गिर गया दोस्तों। बड़ा खतरनाक काम हो गया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनल मतलब होता है आग, और आग होता है तत्सम, और अग्नि होता है सॉरी दोस्तों, आग होता है तद्भव और अग्नि होता है तत्सम। ठीक है,
और ये जो अनल शब्द है ये द्रविड़ भाषा से आई हुई है ना, द्रविड़ जो क्षेत्र है उससे आई हुई देशज शब्द है। अब चलते हैं आगे। और अनल में गिर गया, पटाखा जो है अनल में गिर गया, और लुगदी वहाँ पर जो थी लुगदी है ना, उसमें आग लग गई लुगदी में। तो लुगदी जो शब्द है इसको याद रखिएगा, ये भी देशज शब्द है। और जैसे ही आग लगी तो अब तो तेंदुआ क्या हो गया, अब तो जो देखिए तेंदुआ क्या किया था, भेष बदल कर आया था पंडित का, और अब आग लग गई है। तो अब तो तेंदुआ आग से घिर गया है ना, तो घिर गया। अब घिर गया तो बड़ा खतरनाक बात हो गई है ये तो है ना, वह जान बचाकर भागा है अब है ना। अब तो वह जान बचाकर भागा और सोचा उससे अच्छा पैसा देकर डोसा इडली खा लूँगा है ना। इसने डोसा इडली के बारे में ही क्यों सोचा ये भी मैं बता सकता हूँ दोस्तों है ना। डोसा और इडली जो शब्द हैं ये जो है देशज शब्द हैं, इडली डोसा जो हैं देशज शब्द हैं। पैसा जो शब्द है ये भी देशज शब्द है। तो मैंने बोला कि लुगदी, हाँ लुगदी में आग लग गई, तेंदुआ आग से घिर गया, और घिर के साथ मैंने कोष्टक में घेवर लिखा हुआ है, ये भी देशज शब्द है। घेवर मतलब भी घिरना होता है, और घिर भी देशज शब्द है। तो कोष्टक में मैंने घेवर शब्द भी इसीलिए आपके सामने लिख दिया है ताकि आप समझ सकें दोनों को एक साथ, दोनों देशज शब्द हैं। और वह जान बचाकर भागा है, तो जो बातें देशज शब्द हैं वो मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ है ना। बाकी शब्दों से आप लोग थोड़ा सा दूर रहिएगा, वो लोग देशज शब्द नहीं हैं है ना। मैं जितने भी देशज शब्द हैं लगभग आपको सभी को क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सभी को अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। बाकी शब्द आपके देशज नहीं है ना, तो उनको आप लोग मत समझिएगा कि ये देशज शब्द है। जैसे जान है ना, भागा तो है ना, बचाकर, तो ये शब्द जो है देशज नहीं है ना। और ढोर शब्द है, ढेर शब्द है, ढिबरी शब्द है, ये देशज शब्द है। और बार बार बोलने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपको देखते देखते ही याद हो जाए। तो पैसा देकर क्या बोला उसने, क्या है ना, बोला नहीं बल्कि सोचा। तो सोचा क्या कि पैसा देकर डोसा इडली खा लूँगा, और भाग गया वहाँ से। तो डोसा इडली आपका, पैसा आपका देशज शब्द है। और क्या हुआ, और बस उसी भेष में भागा था, पंडित के भेष में ही भागा था। तो तभी पंडित के भेष में देखकर उसे किसी ने केला दान कर दिया दोस्तों। केला दान किया, और कपास दान किया, और सरसों दान कर दिया है ना। पंडित के भेष में देखकर उसे किसी ने केला, कपास और सरसों दान दे दिया। सरसों ही क्यों दान दिया, कपास ही क्यों दान दिया, तो मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि दोस्तों ये लोग क्या हैं, ये लोग जो हैं बता दूं दोस्तों देशज शब्द हैं है ना। और केला शब्द में एक बार आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि केला को तद्भव में भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ भी माना जाता है कि ये जो है देशज शब्द है, द्रविड़ भाषा से आई हुई है ना। द्रविड़ जो क्षेत्र है, जो दोस्तों दक्षिण क्षेत्र होती है ना, भारत का जो दक्षिण क्षेत्र है दोस्तों, आपको पता होगा द्रविड़ क्षेत्र कहलाता है। तो वहाँ से आई हुई भाषा मानी जाती है, मतलब वहाँ से आया हुआ शब्द माना जाता है केला जो है। और बहुत सारे जो वहाँ से आए हुए शब्द हैं उनको देशज शब्द माना जाता है, क्योंकि देश में ही तो हुई है ना उत्पत्ति। तो केला को भी उसी प्रकार का देशज शब्द माना जाता है। कभी अगर आपके सामने तद्भव ना पूछा हो, देशज शब्द पूछा हो, और कोई ऑप्शन में और ना दिखाई दे देशज, तो केला आप लोग टिक लगा सकते हैं, ठीक है। और कपास और सरसों जो है ये भी उसी प्रकार से शब्द हैं, ठीक है। तो केला, कपास और सरसों दान दे दिया, तो दान दे दिया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा मैं बताता हूँ। तो इसको तो याद रख लीजिएगा कि पंडित जो शब्द है, केला जो शब्द है, कपास जो शब्द है, सरसों जो शब्द है, ये सब देशज शब्द हैं। अब तो तेंदुए का लालच बढ़ गया दोस्तों, वैसे भी लालची था। अब वह पंडित या साधु के भेष में ही रहने लगा। तो बार बार आ रहा है पंडित शब्द, साधु शब्द, तेंदुआ शब्द, ये देशज शब्द हैं है ना। और किस भेष में रहने लगा, पंडित या साधु के भेष में रहने लगा। तो पंडित या साधु के भेष में रहने लगा,
लेकिन लालच में एक दिन क्या हुआ, लालच में उसने, अच्छा मैं अच्छे से आपको इसको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ, कहानी अब बिल्कुल ख़त्म समझिए। लेकिन क्या हुआ, साधु बनकर तो बैठ गया दोस्तों, लेकिन उसका लालच ख़त्म नहीं हुआ था। और लेकिन लालच में एक दिन उसने बाजरा, भिंडी और परवल चोरी करके अपने लुंगी में दबा लिया। ये देखिए गद्दारी देखिए इसकी, पंडित और साधु बनकर बैठा है, लेकिन क्या कर रहा है दोस्तों, बाजरा, भिंडी और परवल की चोरी करके अपने लुंगी में दबा लिया है ना। तो ये देखिए ये खराब काम कर रहा है। बाजरा, और बाजरा को ही क्यों चुराया है ना, बाजरा कोई उतनी अच्छी चीज़ तो है नहीं, भिंडी भी सब्जी ही है और परवल भी सब्जी ही है, लेकिन इसको चुराया इसलिए है क्योंकि ये देशज शब्द है, ठीक है। तो बाजरा, भिंडी और परवल को चोरी करके अपने लुंगी में दबा लिया, और लुंगी में ही दबाया, क्यों दबाया लुंगी में, क्योंकि लुंगी भी क्या है, देशज शब्द है। तो जिससे उसके चरित्र, तो जो चरित्र शब्द है इसमें देख रहे हैं आप लोग कि संयुक्त वर्ग है ना, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। और मैंने आपको जब तद्भव और तत्सम की ट्रिक बताई थी तो उसमें बताया था कि जहाँ भी संयुक्त व्यंजन आ जाएगा वो शब्द होता है आपका क्या, वो शब्द होता है दोस्तों आपका तत्सम। तो चरित्र जो है तत्सम शब्द है दोस्तों, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा था, जिससे उसके चरित्र पर कज्जल लग गया दोस्तों, जिससे उसके चरित्र पर क्या लग गया, कज्जल। कज्जल का मतलब होता है काजल ही होता है, और मैं आपको बता दूं काजल जो है तद्भव है और कज्जल जो है तत्सम है, ठीक है। लेकिन ये माना जाता है कि ये जो है द्रविड़ क्षेत्र से आया हुआ देशज शब्द है, इसलिए इसको कभी देशज के रूप में भी दे सकता है आपके सामने, है ना। इसी बस को रहे, यही बस अगर ऑप्शन में है देशज शब्द में, है ना, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है, जैसे ढोल है ना, ढिबरी वगैरह दिखाई दे रहा है आपके सामने, देशज शब्द पूछा हुआ है, तो आप लोग उसको लगा सकते हैं टिक, क्योंकि ये तो आपका तत्सम में भी आ जाता है ना। तो इसलिए आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और मैं बड़े अच्छे से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो पाए, है ना। और मैंने क्या बताया आपको कहानी में, जिससे उसके चरित्र पर कज्जल लग गया और उसका चरित्र कौड़ी जैसा हो गया दोस्तों, है ना। अब भाई अब इतना साधु बनकर बैठा था तो उसके चरित्र पर अब दाग लग गई है ना, कज्जल लग गया है, तो क्या हो गया, कौड़ी जैसा हो गया, और उसके भाग्य पर ताला लग गया, है ना, तांबुल लग गया। ताला को ही क्या है, द्रविड़ क्षेत्र में तांबुल बोलते हैं दोस्तों, है ना, ठीक है। तो ताला और तांबुल जो है ये भी, इनको भी देशज शब्द माना जाता है, ठीक है, इनको भी देशज शब्द माना जाता है। और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो मुझको कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कज्जल लग गया, जिससे क्या हो गया, जिससे क्या हो गया दोस्तों, उसका चरित्र कौड़ी जैसा हो गया। अब कौड़ी जो शब्द इसीलिए प्रयोग में लाया गया है क्योंकि कौड़ी जो है क्या शब्द है, कौड़ी जो है दोस्तों आपका देशज शब्द है, उसका जो चरित्र है कौड़ी जैसा हो गया, और उसके भाग्य पर ताला, है ना, मतलब क्या, तंबुल लग गया। ताला का मतलब ही क्या होता है, तांबुल, है ना, ताला का मतलब ही क्या होता है, तांबुल लग गया। तो कौड़ी जैसा हो गया और उसके भाग्य पर ताला लग गया। तो ये थी कहानी, ठीक है। और इसमें बहुत सारे शब्द आपके आए हुए हैं। कौड़ी शब्द आप याद रखिएगा, देशज शब्द है। ताला शब्द याद रखिएगा आप, देशज शब्द है। और तांबुल शब्द भी आप याद रखिए। परवल, है ना, भिंडी, कपास, तो पैसा, इडली, डोसा, ये सारे शब्द आप याद रखिए। लुंगी, और मेरे ख्याल से जो है आपको बहुत सारे शब्द तो याद, देखते देखते ही याद हो ही गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इससे बाहर आपका देशज शब्द कभी नहीं जाएगा। और मैं आपको पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों, और मेरे साथ बने रहिए। लगातार मैं हिंदी की प्रैक्टिस कराते रहूँगा और इसी प्रकार से अच्छे अच्छे ट्रिक्स लाता रहूँगा, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि जल्द ही 4 विषयों पर एक साथ जो प्रैक्टिस कराऊँ, भूगोल, विज्ञान, इतिहास, है ना, भूगोल, विज्ञान, इतिहास और जो संविधान है ना, राजनीति जो है, उन पर एक साथ 10-10 प्रश्नों की, है ना, जो है 10-10 प्रश्न सभी के रहेंगे, और एक साथ भंडारा कर दूं सभी का, है ना। और ऐसा प्रैक्टिस सेट लाऊं आपके सामने लगातार,
तो आपको मज़ा आ जाएगा, बढ़िया रिवीजन होगा। जो पढ़ चुके होंगे उनके लिए और जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बढ़िया बढ़िया प्रश्न उनको मिलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।